अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसे कहा जाएगा वो बैटिंग नहीं थी, वो एक लाठी चार्ज था, पनिशमेंट थी जो उन्होंने दी है इंग्लैंड के बॉलर्स को। ऑल अराउंड द ग्राउंड जिस तरीके के उन्होंने शॉट्स खेले हैं, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, मतलब कोई बॉलर बचा नहीं उनकी पनिशमेंट से। एक्सीलेंट बैटिंग थी और पहले 10 ओवर में ही इंडिया ने जो मैच है वो एक साइड पर कर दिया था। मतलब अनबिलीवेबल बैटिंग थी और जितना टैलेंट इस लड़के में नज़र आता है वो एक्सेप्शनल है। आप देखें कई किस्म के तो रिकॉर्ड उन्होंने आज ब्रेक किए और इंडिया जिस माइंड सेट से आ रहा है T20 में वो एक्सेप्शनल है। कोई दूसरी टीम दौरे हाजिर में उनके करीब भी नहीं गुजर रही कि जो उनके साथ कम्पीट कर सके। आप देखें वहाँ से डिफरेंस है इंडिया का और दूसरी टीम्स का, एक मार्जिन से वो डिफीट देते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा सीरीज़ लास्ट में जीती हुई हैं कि जो अनबिलीवेबल है। तो मेरे साथ हमजा, मैं उनसे जानता हूँ, आप बताएं ज़रा मैच का हाल अहवाल और ख़ास तौर पे इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में। मैच का अहवाल आप देखें कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के जो है बॉलिंग करने का फैसला किया क्योंकि ड्यू फैक्टर था। और जिस तरह की आज बैटिंग की आपको याद है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा नो डाउट ओपनिंग पे आए और 7 बॉल्स पे 16 रन बना के संजू सैमसन ने अपना विकेट आउट थ्रो किया। उसके बाद तिलक वर्मा आ गए और अभिषेक शर्मा। आप देखिए 6 ओवर जब कंप्लीट हुए तो इंडियन टीम का जो रन था वो था 95 रन था और ये भी रिकॉर्ड था। इससे पहले जो इंडिया ने 6 ओवर में कभी 95 रन नहीं बनाया, तो ये एक रिकॉर्ड बन गया। और साथ अभिषेक शर्मा जिस उन्होंने क्लास की शॉट्स खेली है और प्रॉपर शॉट खेली है, ये भी नहीं हम कहते कि कुछ पुलिया खेल रहे हैं। आदिल रशीद को देख ले, लिविंगस्टन आए उनको कभी कवर में उठा गए, कभी लेग स्टंप में उठा गए। उसके बाद ब्रैंडन कार्स को उन्होंने आखिरी में 2 छक्के मारे मेरे ख्याल से, फिर आउट हो गए। उसके बाद 135 रन की शानदार इनिंग्स के लिए 13 सिक्सेस लगाए उन्होंने अपनी इनिंग्स में। और आप देखिए ये एक इनिंग में जो है किसी भी T20 टीम के खिलाफ हाईएस्ट इन्होंने सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले रोहित शर्मा ने जो है श्रीलंका के खिलाफ जो है 10 सिक्सेस लगाए थे, संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 सिक्सेस लगाए थे और तिलक वर्मा ने भी 10 सिक्सेस लगाए थे। तो इन्होंने 10 प्लस सिक्सेस लगा दिए इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में। और नो डाउट अभी यंगस्टर है, 24 ईयर्स ओल्ड है और ज़्यादा चांस है कि इंडिया इनको कंसिस्टेंट जो है T20 फॉर्मेट खिलाएगा। और आप देखिए कि पांचों T20 में इन्होंने कुछ ना कुछ टीम को स्टार्ट दे दिया है। और आज तो बहुत ज़्यादा मुंबई में खासतौर पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, सेलिब्रिटी भी बैठी हुई थी। जिस तरह की शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली और शिवम दुबे जब आए उन्होंने भी 10 बॉल्स पे या 15 बॉल पे 30 रन स्कोर किया। तिलक वर्मा ने भी 10 to 11 बॉल पे 24 रन किया। अभी तो इंडिया की विकेटें गिरती चली गई, वरना मुझे लगता था कि आज 300 स्कोर जो है बोर्ड पे लग जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो जिसकी वजह से आप देखिए 9 विकेट डाउन हो गए जब इनिंग्स 20 ओवर की इनिंग्स जो है कंप्लीट हुई। और इंग्लैंड की जब बैटिंग करने आए तो आप देखेंगे उनके जस्ट जो है 90 रन पे जो है 8 विकेट डाउन हो गई और मैच जो है वन साइड इंडिया ने जीत लिया। आप देखिए इतना बड़ा टारगेट कि आपने 250 रन चेस करना है। पहले ओवर में मेरे ख्याल से 2 या 3 शॉट्स खेली है मोहम्मद शामी जिन्होंने। उससे अगले ओवर में जब मोहम्मद शामी आए तो उन्होंने बेन डगिट को आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर ही बड़ा बेहतर किया था, पेस चेंज कर रहे थे। तो आपको पता है कि इंग्लैंड बैटर एक तो है ही अग्रेसिव माइंड सेट से, खासतौर पर इतना रन जब बोर्ड पे लगाओ तो फिर वो स्पिनर को मारने की जगह में आप देखिए उन्होंने विकेट थ्रो किया कि बस वो उनको पता कि हमें रन ही इतना ज़्यादा कंसीड हो गया, चेस डाउन चेजेबल तो है ही नहीं है रन। तो इसलिए इंडिया की आज क्लासिकल परफॉर्मेंस थी और नो डाउट T20 फॉर्मेट में कंसिस्टेंट जो है उन्होंने इससे पहले जो है 17 सीरीज जो है जीत चुके हैं। 2019 से अनबीटन साइड है T20 में। अब देखें ना, ये जो रिकॉर्ड है ये एक्सेप्शनल है कि 2019 से लेकर आज आप 2025 में बैठे हैं। मतलब 5 इयर्स गुजर चुके हैं और एक टीम जो है वो T20 में सीरीज भी नहीं हार रही। अब उसके पीछे जो सीधी सीधी बात है वो ये है कि उन्होंने जो अपना माइंडसेट डेवलप किया है ना, जो उन्होंने टेक्निक अडॉप्ट की है खेलने की T20 मैचेस, और जो कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया है वो एक्सेप्शनल है। आप देखें इस वक्त कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जिसके पास इतने क्वालिटी के बैट्समैन हो। असल में एक जो असल क्वालिटी है उनकी वो क्या है, देखिए तेज़ रन तो कोई भी टीम बना रही है इस वक्त, ज़रा स्टाइल है तो साउथ अफ्रीकन भी बनाते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर भी बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बना लेता है, लेकिन लंबी इनिंग्स खेलने वाले लड़के कम है। इंडिया को प्लस पॉइंट ये है कि उसके लड़के कंसिस्टेंटली हर सीरीज में एक एक दो दो 100 बना रहे हैं। अब 100 बनाना T20 में कोई आसान बात थोड़ी है। अभी देखें ना, इस सीरीज में अभिषेक शर्मा ने 100 बना दिया, पिछली में साउथ अफ्रीका में 2 तिलक वर्मा ने बना दिए थे, 2 संजू सैमसन ने बना दिए थे। आप देखिए 37 बॉल पे आज तो वो रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। 35 प्लस बॉल से पहले उन्होंने कर लेना, पर एक दो बॉल रुकी, एक दो बॉल अंपायर ने वाइड नहीं दी, तो जिसकी वजह से जो है 37 बॉल पे उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। और मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है कि 10.1 या 2 बॉल्स में उन्होंने 100 कर दिया। कि मतलब कोई प्लेयर
इनिंग्स में 10 ओवर के अंदर अंदर 100 कर दे, वो तो अगर कहीं सिंगल ले ले 9.4 पे, ये 99 पे थे, ठीक है। अगर सूर्या कुमार यादव सिंगल ले लेते तो लास्ट बॉल पे इन्होंने 100 कर लेना था। तो मतलब 10 ओवर के अंदर अंदर ही एक प्लेयर 100 कर दे, इससे एक्सेप्शनल इनिंग्स क्या होगी। आप देखिए, और बात यह है कि देखें विकेट बैटिंग है जो भी है, असल चीज़ प्लेयर की क्लास भी होती है। आप देखें उसी विकेट पर इंग्लैंड की सारी जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। हाँ जी, और इंग्लैंड को अगर आप देखें ना, तो इंग्लैंड वाज़े तौर पर जो उसके लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप देखें जिस तरीके से हैरी ब्रूक आउट हुए हैं, आज फिर जो है वो स्पिनर उन्होंने ले गए। पूरे सीरीज में वो स्पिनर के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल किए हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। हाँ कोई जी, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, नहीं नहीं, यानी कि एक इनिंग्स उन्होंने थोड़ी सी खेली है, अदरवाइज वो परेशान ही रहे हैं। तो अब जब आपका मेन बैटर का ये हालत होगा, फिल शॉर्ट देखें 5 में से 1 मैच में चले हैं, ठीक है। उसके अलावा लिविंगस्टन का भी देख लें, 1 मैच में चले एक मैच हैं। में चले जो तो इन्होंने अब सर। 5-5 मैचों में जब आपके लड़के एक एक मैच में रन्स करेंगे, तो फिर आपने और क्या खेलना है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इतनी लंबी बॉलिंग खिलाई हुई है इंग्लैंड ने, और ब्रंस फिर आपसे नहीं रुक रहा। हाँ आप जी, वो देखें ना, आप देखें 4 तो फास्ट बॉलर आपने हाँ जी, खिलाए हुए हैं। ब्रेड, आप इंडिया में खेलने आ रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं। देखिए जिस टीम को यही नहीं पता कि हमने खेलने कहाँ जा रहे हैं, हम पाकिस्तान की सिलेक्शन पर जो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के हाँ लिए जी, की है, क्रिटिसिज्म हो रहा क्यों बड़ा। क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कि आपको ये नहीं पता कि यार आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं और हाँ जी, आपने फास्ट ज़्यादा रखनी, स्पिनर कम। ऐसे ही कोई टीम इंडिया जा रही है और वो 4 फास्ट से मैच खेल रही है। अब इसका मतलब ये है कि उन्हें तो सेंस ही नहीं है। तो जिसको सेंस नहीं है फिर उसे तो मार मार के इंडिया ने दुबई बनाना है, तो हाँ उन्होंने जी, तो नो अक्षर कर डाउट। दी। आप देखिए सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप ऐसे ही कब पाकिस्तान के स्काउट पे क्रिटिसिज्म वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। हर कोई जो है रोज़ ब रोज़ जो है अपना ला रहा है कि जी फ़हीम अशरफ को। आज मैंने देखा कि एक पिक्चर आई हुई थी जिससे वो बहुत पहले की होगी पिक्चर, मेरे ख्याल 2017 की, जब चैंपियन ट्रॉफी जीती, नवाज शरीफ जो है उससे हाथ मिला रहे हैं फ़हीम अशरफ। तो लोगों ने पोस्ट लगाई हुई है कि जी वो देखिए नवाज शरीफ का भी रिश्ता मतलब ये बंदा हुआ, उसने यार सिफारिश की है। बात ये सिफारिश तो हमारे यहाँ चलती हाँ रहती जी, है, और जाहिर है उसी की वजह से आज हमारी ये हालत है। अदरवाइज तो आप देखें ना, टैलेंट तो इसी तरीके से जनरेट होता था, पहले भी लड़के आते थे, अब क्यों आने बंद हो गए। अब वो सिकंदर बख्तर ने बात की कि बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की हाँ, है, तो उनने खैर बहुत ज़्यादा। अब हम इस पर तो अभी बात नहीं, अभी तो मैच पर बात कर रहे हैं। अब इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखें, तो इंग्लैंड के बॉलिंग में सिर्फ एक दफ़ा फिर ब्रैडन कार्स ने हाँ जी, साबित कुछ किया कि बेहतर वो साबित बेहतर। है। देखिए उन्होंने 3 विकेट 3 ओवर में 21 रन देके निकाल दी हाँ थी। जी, आखिरी ओवर में उन्होंने रन पड़ी है 17। तो वो बॉलर एक वाज़ेह तौर पे और डिफरेंस उनकी एक नज़र आया कि डिफरेंस वो यही है कि वो अच्छे जरा हैं। पेसिंग कर रहे थे, कभी शॉर्ट बॉल कर रहे थे। तो आपको पता है T20 फॉर्मेट में जो बॉलर जो ज़्यादा वैरायटी लाएगा ना, वो विकेट ले जाएगा। अगर जो एक ही लाइन से एक ही तरह की बॉल करेगा उसको मार पड़ेगी। अब आर्चर हो गए, मार्वुड हो गई, ये तेज कराने की कोशिश करते हैं, ये ब्रेंडन कार्स भी तेज करते हैं, पर इन्होंने बीच में स्लो रन भी किए। ठीक है, इनको शॉर्ट लगी क्योंकि इंडिया के बैटर जो थे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मैच थे। जब आप देखिए ना, एक लड़का जो है वो 10 ओवर में जो है टीम का नाम जो है 100 प्लस कर देता है और खुद भी उसका 100 हो जाता है। तो नीचे आने वाले बैटर जो बाहर बैठे हैं उन्होंने कहना यार हम जाएंगे तो अब घुमाना ही है बॉल। फिर आपके पास कोई गेम प्लान नहीं था। देखिए अभिषेक शर्मा को जितना हमने देखा है, उसमें यह है कि वो आगे पिच हुई गेंद को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते ना, उसके अगेंस्ट तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते हैं। आज अगर आप उनके सिक्सेस देखें, जो उन्होंने 13 छक्के लगाए हैं, उनमें से अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा छक्के ऐसे होंगे जो उन्हें बॉल मुंह पे की गई है उस पे उन्होंने मारे हैं। वो नो डाउट के वो पुल शॉट भी अच्छा खेलते हैं, वो कट शॉट भी अच्छा हाँ जी, खेलते वो हैं। तो लेकिन बात यह है, आपको कोई तो प्लान हो, आप उसके उस जोन में गेंद कर रहे हैं जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ख़ास तौर पे पावर प्ले में जब आप उसे वहाँ गेंद करेंगे तो फील्ड तो ऊपर है, हाँ तो जी, वो वो ऊपर तो से नो उठा उठा के आपको मारे चला जाएगा। और जाहिर है उसने मारा, तो आप बेबस हो गए उसके सामने। हाँ और जी। देखिए आपकी बैटिंग की हालत है कि उस विकेट पे जिस पे 250 रन बनता है, आप 100 पे सारी टीम हाँ आउट जी, आउट हो सबसे बड़ी जाती है। बात तो ये है कि आपका रन जो है कम से कम आप भी 200 बोर्ड करें, बोर्ड पे लगाए रन। पर आपकी टीम तो ऐसे जैसे तू चल मैं आया, उसी विकेट पे जो है मैच मेरे ख्याल से 15 आवर तक ही जो है इंडिया की इंग्लैंड की पूरी टीम जो है सिमट गई। तो ये भी आप बड़ा ये अजीब देखें है। कि इंडिया ने 5 मैच में 4 मैच जीते हैं, 1 इंग्लैंड जीता है। इसमें जो इंडिया की खूबसूरती थी ना एज अ टीम, वो थी कि मतलब सारे लड़कों ने कंट्रीब्यूट किया। हाँ जी, किसी पिछला मैच शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने जितवाया, ये मैच सिंगल हैंडेडली अभिषेक शर्मा ने जितवा दिया। एक मैच तिलक वर्मा ने सिंगल हाँ हैंडेडली जी, जितवा दिया। उसमें ये है कि ये जो लड़कों का खेल है ना, मतलब कभी एक लड़का परफॉर्म कर हाँ रहा है, जी, कभी दूसरा कर रहा है, ये जो रोटेशन है ना, ये बड़ी हाँ ज़बरदस्त जी, है। असल यही है। किसी एक प्लेयर पे वो रिलाई नहीं करे। आप देखें पूरे यानी कि सीरीज में अभी उनके 2 मेन प्लेयर्स रन करके नहीं दिया। हाँ जी, उसमें जो है वो सूर्या कुमार यादव और संजू हाँ सैमसन, जी, और उसकी भी रीज़न है। मैं समझता हूँ वो रन इसलिए नहीं कर सके
कि वो जो एक पूरा टेम्पलेट सेट किया हुआ ना, हाँ जो जी, माइंड बनाया हुआ है कि हमने खेलनी है अग्रेसिव बस क्रिकेट, बस। तो वो कोशिश करते हैं कि यार आकर रन्स बनाएं बजाय ये कि विकेट रोक के अपना रन्स बनाएं। हाँ जी, वो उनकी माइंडसेट ये अटैक करना है। आज भी देख लें सूर्या कुमार यादव जैसे आउट हुए हाँ हैं, जी, वो आकर क्रीज पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हाँ थे, जी, पर नहीं वो लेकिन बस उनका माइंड नहीं। सेट ही वो जो ठीक है है ना। यार, खेलना ही ऐसे ज़्यादा हाँ ज़्यादा जी, आउट हो जाएंगे ना, खैर है। माइंड सेट ही असल बात यही है कि माइंड सेट ही ऐसा है। अब ये देखना कि जब वो अपनी कोई थोड़ी सोचेंगे कि यार कि मैं ज़रा टीम मेरे पे रिलाय करे, तो मैं कुछ ज़रा विकेट पे स्टे करके रन करूँ, तो फिर तो ठीक है। अभी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बैट साइड से आते हैं, और हमने देखा भी उन्होंने भी T20 फॉर्मेट में जो है 400 बनाए हुए हैं, और मेरे ख्याल से 15+50 होंगी। नहीं, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन मैंने बताया ना हाँ कि जी, वो कि वो माइंड सेट उस जो है ना। माइंडसेट को कैरी कर रहे हैं, तो लिहाजा फिर वो कोशिश नहीं करते कि आगे सेटल डाउन हो। और फिर इंडिया के बाद जो प्लस पॉइंट है भाई, वो उसके स्पिन बॉलिंग। आप देखें वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, इन दो बॉलर ने नाक में दम करके रखा है इंग्लैंड की पूरी सीरीज में। जहां इंग्लैंड की कोई विकेट अड़ती है, इनमें से कोई हाँ आगे जी, विकेट निकाल देता है। जहां वो थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं वहीं विकेट निकाल देते हैं। अच्छा, फास्ट बॉलिंग में जिस तरह आज भी शामी ने गेंद किया, तो 2 ओवर में 23 रन थे और 1 विकेट गिरी। तो कहने की बात यह है कि बॉलिंग में भी इंडिया एक्सेप्शनल है और बैटिंग में हाँ भी। जी। और अभी अर्शदीप को उन्होंने रोटेशन पॉलिसी से खिलाया, वो भी इसलिए खिलाया है, आपको पता कि ओडीआई में उन्होंने तीनों ओडीआई खेलने हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये ओडीआई की, खासतौर पे चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो टीम भी ओडीआई खेल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है वो वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है श्रीलंका में खेलेगी 2 ओडीआई, इंडिया अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगी, पाकिस्तान ट्राइनेशियल सीरीज खेलेगा, तो ये तीनों सीरीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भाई भी 10 to 15 डेज। देखिए, ओडीआई इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओडीआई में वो प्लेयर भी वापस आएंगे ना जो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं हाँ है, जी, और जिनके ऊपर रिलाय करेगा चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि उनका क्लिक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लिक नहीं करेंगे तो इंडिया स्ट्रगल ही करेगा वहां हाँ पर भी। जी, देखिए T20 में जो इंडिया का हिसाब है ना, वो ये है कि तो उनके लड़के जो थे ना, जैसे रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे, वो तो चले गए, उन्होंने रिटायरमेंट हाँ ले जी, ली। रिटायरमेंट हो लिया। अब जो नए लड़के हैं ये ज़बरदस्त खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बॉलिंग में भी जो लड़के थे, जैसे जडेजा थे, कुलदीप है, वो भी साइडलाइन हुए हुए हैं। ये दोनों बॉलिंग में भी परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो T20 में तो एक वाज़े डिफरेंस क्रिएट कर दिया उन्होंने दूसरी टीम से हाँ अपना, जी, और इसीलिए वो मुसलसल जीत रहे हैं। ऐसे नो डाउट कोई शक नहीं है, पर आप देखें कि रविंद्र जडेजा जो है उन्होंने तो रिटायरमेंट ले ली है, कुलदीप यादव तो भी T20 फॉर्मेट खेलेंगे, और नो डाउट उनको प्रेफर कर भी लेंगे वो, जब कोई बड़े देखो, सीरीज आएगी कोई बात ऐसा। यह है कि आप इनमें से कोई अनफिट होगा तो हाँ जी, प्रेफर पर यह करेंगे। है कि ये बेहतर खेल रहे हैं, तो नो डाउट 4 आउट कराने होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शॉर्टर फॉर्मेट है, तो उसमें जो बेहतर बॉल करेगा, खासतौर पे जो विकेट लेगा, T20 में चाहिए होती है विकेट। ये नहीं कि आप किसी को इस बुनियाद पे करा लें कि यार ये रन कंटेन करेगा, चले विकेट, इधर चाहिए विकेट। तो इसलिए वो दोनों नो डाउट रवि बिश्नोई जो है और वो वरुण चक्रवर्ती, वो विकेट निकाल के दे रहे हैं। और T20 में किसी भी टीम के खिलाफ जब आपने खेलना है तो आपको विकेट चाहिए, और अर्शदीप सिंह नो डाउट, तो इसलिए जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे। तो ये आप देखेंगे उनका फास्ट बॉलिंग और स्पिन जब ये खेलेगा तो बहुत लिथल हो जाएगा। व्यूअर्स, इंडिया ने पिछले कई सालों में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, और उसकी एक झलक जो है हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखी कि उन्होंने इंग्लैंड को बेबस करके मारा। तो जाहिर है, ये इंडिया के अगेंस्ट अगर आपने खेलना है तो आपकी बॉलिंग बैटिंग ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट होगी, तो आप उसको ट्रबल में डाल ला सकते हैं। अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इंडिया को जो है वो हरा सकें। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।